दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, जॉब में हो या कहीं भी हो, हमें नोटबुक का उपयोग लगता ही लगता है। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये एफएमसीजी में आने वाला बिजनेस है, जो फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड होता है उसमें आने वाला ये बिजनेस है, क्योंकि इसमें आपको हमेशा इस चीज की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो दोस्तों ऐसे में ये बिजनेस में कभी मंदी आ ही नहीं सकती, इसलिए जो बिजनेस है ये काफी स्कोप वाला बिजनेस है। तो दोस्तों आज हम इसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि नोटबुक के लिए आपको कौन से नोटबुक बनाने के लिए आपको कौन से मशीनरी की आवश्यकता होगी, कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, कितने एरिया की आवश्यकता होगी, कितना कॉस्टिंग लगेगा और इसमें कितना प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर और जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के इनोवेटिव आइडिया लाते रहते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में लगने वाले एरिया की, तो इस बिजनेस को आप रेसिडेंशियल एरिया में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो एरिया है ये लगभग 3000 स्क्वायर फीट तक का इसमें एरिया आपको लग जाएगा। सेकंड थिंग, आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कमर्शियल कनेक्शन आपको लेना होगा जो डबल फेज का हो, क्योंकि जो इसकी मशीन्स होती है काफी बड़ी होती है, इसमें डबल फेज का कनेक्शन आपको जरूरी होता है। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में लगने वाले मशीनरीज की, तो ये जो मशीनरीज है ये आप फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक कोई भी प्रकार में ले सकते हो, जैसा आपका बजट है। इसमें जो मशीनरीज लगेगी वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको लगेगी डिस्क रूलिंग मशीन, इसके बाद आपको लगेगी पेपर कटिंग मशीन, इसके बाद आपको लगेगी बुक प्रेसिंग मशीन, इसके बाद आपको लगेगी बुक स्टिचिंग मशीन, और इसके बाद आपको लास्ट में लगेगी परफोरेटिंग मशीन। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल की, तो यहाँ पर आपको पेपर शीट लगेगा, इसके अलावा जो आप नोटबुक बनाते हैं उसके ऊपर का जो कवर होता है उस कवर की शीट लगेगी, इसके अलावा आपको पिन्स लगेगी, जो उसके सेंटर में पिन स्टिचिंग होती है वो पिन्स लगेगी, और आपको साथ ही साथ पैकेजिंग के हिसाब से कुछ और सामान भी इसमें लग सकता है। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में कॉस्टिंग की, तो यहाँ पर आपको लगभग ऑल ओवर जो कॉस्टिंग है वो आप कितना भी कम कर ले तो कम से कम आपको 12 लाख तक का कॉस्टिंग यहाँ पर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इस बिजनेस में प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आपको 35% से लेकर तो 60% तक का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में ब्रांडिंग की, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि कई कंपनीज ऐसी है, जैसे क्लासमेट है, कैमल है, ऐसे कई कंपनीज ने अपना नाम इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ाया है। तो इस तरह अगर आपको इस तरह की कंपनी खड़ी करनी है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा आपके जो कवर पेज होता है उसके डिजाइन पर ख्याल रखना होगा, इसके अलावा जो पेजेस की क्वालिटी है उसका ख्याल रखना होगा, और जो आप बुक बनाओगे उसकी जो क्वालिटी है उसका भी आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप इन सबको अच्छे तरीके से मेंटेन करते हो, देन आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्केटिंग के लिए कॉस्टिंग निकालनी होगी, उस हिसाब से ही आप आपके जो बुक्स है उसके जो रेट्स है वो तय कर सकते हो। सेकंड थिंग, आपको मार्केट में भी अगर कंपटीशन में आपकी जो बुक्स है वो उतारनी है, तो वहां पर भी आपको जो रेट्स है उनका ख्याल रखना होगा। तो सही तरीके से सही रेट्स में सही क्वालिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, इस तरह आप एक सही तरीके का ब्रांडिंग स्थापित कर सकते हो। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में मैन पावर की, तो यहाँ पर आपको जो आपकी जो प्लांट है उसमें 3 से 4 आपको स्किल्ड वर्कर रखने की आवश्यकता होगी, इसके अलावा आपको 1 से 2 हेल्पर्स की आवश्यकता होगी, और सबसे मेन आपको यहाँ पर एक मजबूत सेल्स टीम की आवश्यकता होगी, जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका सही तरीके से मार्केटिंग कर पाए। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में मार्केटिंग की, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि मार्केटिंग से ही आपका जो बिजनेस है वो डिसाइड होगा कि आप कितना बड़ा बिजनेस यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं।
सबसे मेन है आपको यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की ओर ध्यान देना होगा। डिजिटल मार्केटिंग से आपका जो प्रोडक्ट है वो आप इजीली एक शहर से दूसरे शहर अलग अलग जो जितने भी एरिया में आप यहाँ पर आपका जो बुक्स है उसे पहुंचाना चाहते हो, वहां पर आप आराम से वो एरिया को टारगेट करके डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से संपर्क करना होगा और उनके थ्रू आप कई सारे वीडियोस बना सकते हो, फोटोज बना सकते हो और उसमें आप साल भर कस्टमर्स को यहाँ पर हैमरिंग कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना बेहतरीन है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी सेल्स टीम होगी उनके जो टारगेट कस्टमर्स होंगे वो होंगे रिटेल शॉप जहां पर बुक्स का रिटेल होता है। इसके अलावा जो स्टेशनरी शॉप्स होते हैं जहां पर जनरल जो सामान है वो मिलता है, वहां पर बुक्स भी मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो टारगेट कस्टमर है वो स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हो सकते हैं। इन सभी जगह पर जाकर के आपको आपका मार्केटिंग सही तरीके से करना होगा। और जनरली ऐसे जगह पर होता ये है कि यहाँ पर बल्क में आपको ऑर्डर भी मिल सकती है। जैसे स्कूल में अगर आप जाओगे तो वहां पर आप उनके स्कूल का जो कवर पेज है अगर आप उसके थ्रू उसमें कुछ डिजाइन्स आप प्रेजेंटेशन में उनको दिखाते हो, अगर उनको पसंद आता है तो जरूर वो आपको ऑर्डर्स देंगे। यहाँ पर आपको ऐसे में बल्क ऑर्डर भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपके जो कोर टीम होगी, सेल्स टीम होगी, उनसे भी आप इस तरीके से एक अच्छा यहाँ पर मार्केटिंग करके आपका जो बिजनेस है वो एक बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हो। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे व्यू की, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से ये जो बिजनेस है ये आपके लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन बिजनेस साबित हो सकता है। यहाँ पर आपको कंपटीशन की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक FMCG में आने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे में जो आपका डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की लोगों को क्वालिटी दे रहे हो, किस तरीके का आप कवर पेज पर डिजाइन रख रहे हो और कितना आपका बुक उतना अट्रैक्टिव है। तो दोस्तों मार्केटिंग द्वारा आप इस बिजनेस को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो और आपका बिजनेस को आप बहुत बड़ा लेवल तक ले जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस के बारे में। मैं जानता हूं ये फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हमें किसी फ्यूचर में किसी प्लांट में इस तरीके का विजिट करने का मौका मिलता है तो हम जरूर विजिट करेंगे और आप तक वो वाली वीडियो भी जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।